हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि फ्रेंड आप लोगों ने थंबनेल देखा ही होगा कि एक सीट हमारी। ठीक है, हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें डेली हम लोग लगभग 20 to 30 क्वेश्चन कवर करेंगे, जिसमें हमारा वोकेब्स होगा और प्लस ग्रामर होगी। ठीक है, क्या होगा, ग्रामर होगी और कभी कभी हम लोग लिटरेचर के भी इसमें क्वेश्चन रखेंगे। बट हमारा जो इंटेंशनल, जो सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक जो होगा वो हमारा वोकेब्स और ग्रामर होगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको डेली इसमें प्रैक्टिस करेंगे। 20 to 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो स्पेशल हमारे ग्रामर और वोकेब्स पर बेस होंगे, और जो हमारे टीजीटी और पीजीटी में का जो हमारा आधार बनाकर ही हम लोग उसको चलेंगे। ठीक है, जो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा इसको करना। ठीक है, इसमें आंसर है हमारा, देखिए हम लोग, बहुत अच्छी ये सीट है और इसको हम लोग करेंगे। ठीक है, और आप लोग इसमें गेस भी करिए। आप लोगों को मैं कुछ सेकंड दूंगा जिसमें आप गेस करिए और आपको सोचिए कि हमारा आंसर क्या होगा। ठीक है, जो हमारा बेस्ट आंसर है वो क्या होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें हमारा जो पहला इंस्ट्रक्शन दिया गया है, बताया गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 to 5 क्या दिया गया है कि इन क्वेश्चन सेंटेंस आर गिवन विद द ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड। आपको क्या है, जो ब्लैंक इसमें दिया गया है, आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको एक अप्रोप्रिएट वर्ड के साथ भरना है। फॉर अल्टरनेटिव सजेस्टेड फॉर ईच क्वेश्चन, आपको चारों क्वेश्चन के लिए, जितने भी क्वेश्चन होंगे उनके लिए आपको अल्टरनेटिव दिए गए हैं 4 ऑप्शन। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द फोर में से आपको एक करेक्ट करना है। ठीक है, आपको दिया गया है। नीचे देखते हैं हमारा क्या है। देखिए जो हमारा इसमें है, हम लोग आंसर भी देख पाएंगे ऑनलाइन। ठीक है, इसमें हमारा आंसर भी देख पाएंगे। तो देखिए हमारा लिखा हुआ है द चेयरमैन इज इल, कि चेयरमैन बीमार है। ठीक है, एंड वी विल हैव टू, हमको हमको करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, द मीटिंग फॉर अ फ्यू डेज, हमको कुछ दिन के लिए मीटिंग को करना पड़ेगा। यानी जैसे कि कोई चेयरमैन है तो वो बीमार है, तो हमको उसके बिना हम मीटिंग को हेल्ड नहीं कर सकते ना, तो हमको मीटिंग को पोस्टपोन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पोस्टपोन करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे, यहाँ पर ये जो दिए गए हैं ऑप्शन 4 दिए गए, इसमें हमारा ये फ्रेज है। ठीक है, फ्रेज में बना हुआ है। तो हमारा इसमें कौन सा बेस्ट फ्रेज है जो पोस्टपोन को बताता है, कि जो पोस्टपोन की मीनिंग देगा। ठीक है, पुट ऑन नहीं होता है, पुट ऑन का मतलब ही होता है पहनना। पुट ऑफ करना ये नहीं होता है। पुट अवे दूर रखना। ठीक है, देखिए पुट ऑफ का मतलब होता है क्या, पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना। क्या क्या करना, पोस्टपोन करना। ठीक है, पोस्टपोन करना इसका मतलब होता है। हम लोग आंसर भी देख लेते हैं। देखिए हमारा आंसर यही है या दूसरा है, देखते हैं। देखिए देखिए इसमें आंसर दिया गया है क्या है, 4 नंबर हमारा ही आंसर क्या है, राइट है। ठीक है, इसमें कौन सा 4 नंबर हमारा राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है द केट एंड डॉग हैव एनिमी इन द रेट। वो कह रहा है केट और डॉग जो है उनका एनिमी होता है। कैसा एनिमी होता है, इन एनिमी एनिमी इन द रेट, एक रेट में एनिमी होता है। कैसा होता है, समान होता है, कॉमन होता है, म्यूचुअल होता है या फिर सिमिलर होता है। ठीक है, देखिए ना तो समान होता है, ना तो म्यूचुअल होता है और ना ही सिमिलर होता है। क्या है, कॉमन होता है। ठीक है, यानी कॉमन होता है, साधारण सा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा बेस्ट आंसर होगा तो हमारा क्या होगा, कॉमन होगा। हम लोग इसमें पोल में भी देख लेते हैं हमारा क्या है, राइट आंसर क्या होगा, इसको भी देखते चलते हैं जिससे हमारा क्लियर हो जाएगा। देखिए हमारा बी ही आंसर है, क्या है, पोल हमारे इसमें दिया गया है कि बी आंसर कॉमन है, वही हमारे कॉमन एनिमी ही होता है रेड और कैट का, सॉरी डॉग और कैट का एनिमी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन दिया गया है उसमें बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर, उसमें दिया गया है कि ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, डेट ही डैश 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 वॉचिंग द मूवी, कि वो मूवी क्या कर रहा है, देख चुका है या फिर देख चुका था या फिर देख रहा था। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर इसने उसने मुझे बताया, उसने मुझे बताया, क्या बताया, डेट ही वॉचिंग द मूवी। तो यहाँ पर देखिए अगर हमारा यहाँ पर कहीं वॉच वॉच अगर खाली लगा होता, ठीक है, तो चल जाता। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या, कहीं पर यहाँ पर एक जो हमारा वर्ब दी गई है ये हमारी, ठीक है, एक्सिलरी वर्ब है, उसके साथ जो हमारी मेन वर्ब भी लगी हुई है, सभी के साथ मेन वर्ब लगी है। देखिए सभी के साथ मेन वर्ब लगी है। तो इसको हमें क्या भरना है, इसमें हमें वेस्ट ऑप्शन देखना है कि क्या होगा हमारा। तो इसमें वो कहना चाहता है कि ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, डेट ही
ही, क्योंकि इज फिनिश्ड वॉचिंग द मूवी, इज नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, हमें यहाँ पर सेंटेंस वर्ब एग्रीमेंट भी लगाना है, क्योंकि अगर हमारी मेन क्लॉज हमारी पास्ट में है तो हमारी जो सबॉर्डिनेट क्लॉज होगी वो भी हमारी किस में होगी, पास्ट में ही होनी चाहिए। तो इसमें देखिए हमारा कौन सी जो सबॉर्डिनेट क्लॉज जो हमारे पास्ट में है, ईच हमारी नहीं हो सकती, क्योंकि सेंटेंस किसमें है हमारा, इसमें ईच हमारा प्रेजेंट का है, नहीं हो सकती। वाज फिनिश, क्या वाज फिनिश हो सकता है, देखते हैं इसको। हेड फिनिश हो सकता है, आगे देखें नॉट फिनिश, तो इसमें कोई हो ही नहीं सकता, ये तो गलत ही है, ठीक है। अब हमारा ऑप्शन बचता है वी और सी, इसमें हमारा डिस्क्रिप्शन करना है, ठीक है। इसमें क्या करना है, देखो वाज फिनिश यानी देखी जा चुकी नहीं थी किसी के द्वारा, देखी देख चुका था, ठीक है। तो हमारा पैसिव में तो है नहीं सेंटेंस, पैसिव में तो करना नहीं, तो ये हमारा गया। तो ये वो क्या कहा, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया कि दैट ही हैड फिनिश्ड वॉचिंग द मूवी, कि वो टीवी को देखना फिनिश कर चुका था, ठीक है। वो यानी टीवी को देखना देख चुका था पहले, यानी उसको देखना उसका काम समाप्त हो चुका था। तब वो यानी वो जो टीवी का देखने का काम पहले हुआ और बताने का काम बाद में हुआ, तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो सी ही होगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन हमारा सी होगा, ठीक है, करेक्ट होगा। अब देख लेते हैं इसको, पोल में भी हमारे आंसर में क्या दिया गया है, देखते हैं, ठीक है। हमारा राइट ऑप्शन सी ही है। आगे बढ़ते हैं हमारा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है ही इज वेरी गुड मेकिंग स्टोरीज, यानी वह बहुत अच्छा है, किसमें अच्छा है, स्टोरीज को बनाने में बहुत अच्छा है। जब भी हम किसी की तरफ अच्छे होते हैं किसी भी चीज में, तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं, या फिर अबाउट का प्रयोग करते हैं, या फिर एट का प्रयोग करते हैं, या फिर फॉर का प्रयोग करते हैं। हम लोग हमेशा किसी की तरफ अच्छे होते हैं तो हम एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, किसका, एट का प्रयोग करते हैं। तो जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, एट होगा, ठीक है। अब हम लोग आंसर में भी देख लेते हैं कि राइट ऑप्शन हमारा क्या है, आंसर क्या है, ओके देखते हैं। राइट आंसर हमारा देखिए सी ही है, क्या है हमारा, सी है, ठीक है, यानी एट ही आएगा, तो एट हमारा होता है। आगे बढ़ते हैं हमारा, देखिए आगे जो आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर है उसमें लिखा हुआ है कि आई डू माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया, सॉरी, आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ, कैसे करता हूँ, सो केयरफुली टू मेक मिस्टेक, या फिर वेरी केयरफुली टू मेक मिस्टेक, टू केयरफुली टू मेक मिस्टेक, या फिर मोर केयरफुली टू मेक मिस्टेक। हम लोगों ने टू, जो टू और डैश डैश वाले, टू और टू वाले हम लोगों ने खूब ये पढ़े हैं सेंटेंस को, ठीक है। तो वो कह रहा है कि आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ, टू केयरफुली टू मेक माई मिस्टेक, यानी वो कहता है कि मैं अपना काम इतना साधारण तरीके से करता हूँ कि कोई भी मिस्टेक हो पाए, यानी कोई भी मिस्टेक ना हो पाए, तो इतनी केयरफुली तरीके से करता हूँ। तो यहाँ पर क्या आएगा, टू आएगा। यहाँ पर देखिए इंडिकेशन लगा हुआ है टू, तो यानी इससे पहले हमारा कौन सा आएगा, टू डबल ओ वाला यही आएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ये सी ऑप्शन होगा, ठीक है, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, इसका हम वो भी देख लेते हैं, हमारा इसका ऑप्शन क्या है, इसमें देखिए सी ही है, ठीक है, यानी हमारा टू ही होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। आगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सी नंबर, जो सॉरी 6 नंबर है, इसमें क्या दिया गया है, दिया गया है कि ये क्वेश्चन नंबर 6 to 10, यानी 6 to 10, यानी चार हमारे जो क्वेश्चन है वो कैसे दिए गए, इन क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग, यानी हमको अपोजिट वाला देखना है, एंटोनियम देखना है टू द गिवन वर्ड, यानी जो नीचे जो वर्ड दिए गए हैं इनका, यानी ये वाले वाले वर्ड का हमें अपोजिट बताना है कि अपोजिट क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं हमारा अपोजिट वर्ड क्या होगा। देखिए प्लॉसिबल, प्लॉसिबल का मतलब ही होता है क्या, यानी प्रशंसनीय होता है, सुखद होता है, ठीक है, जिसकी प्रशंसा की जाए या जिसकी हम लोग प्रेस कर सकें, ठीक है, जिसकी तारीफ कर सकें, उसको हम बोलते हैं क्या, प्लॉसिबल बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका हमारा उल्टा क्या होता है, आपको मैं एक कीवर्ड भी बताऊंगा, बहुत अच्छा है। देखिए आगे हमारे जो चार ऑप्शन है उनको हम देखते हैं। चार ऑप्शन में हमारा जो बेस्ट ऑप्शन होगा उसी को लगाएंगे। प्लॉसिबल, प्लॉसिबल का मतलब होता है प्रशंसनीय, ठीक है। तो इम्प्लॉसिबल, इम्पॉसिबल होता है, या फिर अनप्लॉसिबल होता है, या फिर इम्पॉसिबल होता है, या फिर क्या होता है, डिसप्लॉसिबल होता है। देखिए जो हमारा बेस्ट ऑप्शन अगर इसमें हम माने, तो हमारा देखो इसको जो प्लॉसिबल है इसको नेगेटिव बनाने के लिए इनटू नहीं लगेगा, अन भी नहीं लगेगा, और डिस भी नहीं लगेगा। तो हमारा जो राइट क्वेश्चन होगा वो हमारा क्या होगा, इम्पॉसिबल होगा। क्योंकि जब भी देखिए आपको कीवर्ड बता रहा हूँ कौन सा,
एक बी हो, ठीक है, एक एम हो और एक पी हो, ठीक हो। अगर ये वर्ड आपको है दिए गए हैं, कोई भी वर्ड है और इनका हमें नेगेटिव बनाना है, क्या बनाकर आई और एन लगाकर हमें क्या बनाना है, इनको नेगेटिव बनाना है। तब अगर इन वर्ड से हमारा कोई भी वर्ड स्टार्ट होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो पी से प्लॉसिबल स्टार्ट हुआ है तो पी है। अगर इसको हमें आई एन करके नेगेटिव बनाना है तो आई जो एन होता है वो हमारा एम में तब्दील हो जाता है, किसमें, एम में तब्दील हो जाता है, बट काम एन का ही करता है और इम हो जाता है, क्या होता है, इम हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर प्लॉसिबल में इम्प्लॉसिबल हो गया, हम इम्प्लॉसिबल नहीं करेंगे। आप ये याद रखिएगा, बी एम पी ये तीन वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी इनका हम नेगेटिव बनाते हैं तो आई एम लगा देते हैं, क्या, आई एम लगाते हैं, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। देख लेते हैं हम लोग इसका आंसर भी देखते हैं, क्या राइट हमारा क्वेश्चन आंसर है या नहीं है। देखिए सी ही है हमारा आंसर, यानी जो हमारा राइट आंसर है वो सी ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम लोगों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, ठीक है। जो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है तो उसमें भी हमें क्या एंटोनिम ही बताना है इसका। तो देखिए हमारा इसका एंटोनिम क्या होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रैलिटी, ठीक है। तो फ्रैलिटी का मतलब क्या होता है, फ्रैल, फ्रैल यानी किसी चीज का दोष होना, कमी होना, कमजोर होना, ठीक है, कमजोरी होना या फिर एक दोष होना कोई, या फिर ऐसे हम बोल सकते हैं फ्रैल, फ्रैल का मतलब ही वो दोष होना किसी चीज का, या फिर आपके अंदर कोई किसी चीज की कमजोरी होना। तो यानी देखो इसका हमें एंटोनियम बताना है, ठीक है, यानी उल्टा बताना है। तो एनर्जी, एनर्जी का मतलब क्या होता है, एनर्जी का मतलब भैया पावरफुल होता है, ठीक है। इंटेंसिटी नहीं होगा, ईमानदारी होता है, ठीक है। वेहमेंस, वेहमेंस का मतलब क्या होता है, उत्साह, जोश, यानी पावरफुल होना, ठीक है। तो या ये नहीं होगा। स्ट्रेंथ क्या होगा, स्ट्रेंथ ये होगा, इसका मतलब होता है ताकत होना, ठीक है, यानी आपके अंदर ताकत होना। और यहाँ पर देखिए इसका स्ट्रेंथ ही होगा क्योंकि ये हमारा क्या है, इसका मतलब होता है ताकत, क्या होती है, ताकत होती है। वेमेंस का जोश होता है, इसका मतलब कोई ताकत नहीं, आपके अंदर जोश है वो अलग चीज है, लेकिन ताकत अलग चीज होती है, ठीक है। तो फ्रेलिटी का मतलब क्या होगा, स्ट्रेंथ, यानी आपके अंदर कोई भी ब्लेम ना होना, दोष ना होना, आप बहुत ही ताकतवर हो, ठीक है, बहुत ही बिल्कुल साफ हो, उसको बोलते हैं स्ट्रेंथ बोलते हैं, ठीक है। आंसर भी हम लोग देख लेते हैं कि हमारा राइट आंसर है कि नहीं है। देख रहे हैं, यस हमारा आंसर भी राइट है, डी ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखिए हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है, जीनियल। 8 नंबर की में क्या पूछ रहा है, जीनियल पूछ रहा है। जीनियल का मतलब क्या होता है, जीनियल का बहुत ही बढ़िया मतलब भी हमको सबको पता होता है। जीनियल का मतलब क्या होता है, मिलनसार होता है, क्या होता है, मिलनसार, जो फ्रेंडली नेचर का होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मिलनसार बोलते हैं, ठीक है, जीनियल बोलते हैं। ओके, इसका हमें एंटोनिम बताना है। देखना, स्टूपिड, बेवकूफ नहीं होगा भाई। स्टिंगी ये भी नहीं होगा, यानी बहुत ही अकड़ वाला होना, बहुत ही क्रू टाइप का, या फिर बहुत ही स्ट्रिक्ट का होता है, उसको स्टिंगी बोलते हैं। बुरिश देखते हैं, हो सकता है। आगे देखते हैं, अनकाइंड, अनदयालु नहीं। देखो यहाँ पर जीनियल का मतलब मिलनसार होता है, और बोरिस का मतलब क्या, जंगली होना, यानी बिल्कुल उजड़ होना, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोरिस यानी जंगली, उजड़। यही हमारा राइट ऑप्शन होगा, कौन सा, सी नंबर होगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग एलिमिनेट करके भी निकाल सकते हैं अपनों, लेकिन हम लोगों को इनकी सबकी क्या, इनकी सबकी हमें मीनिंग पता होनी चाहिए, तभी हम निकाल पाएंगे इस तरीके से। बहुत ईजी होता है अगर हम लोगों को इनकी मीनिंग पता है, ठीक है। आगे हम लोग इसका इसका आंसर देख लेते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं। जी हमारा आंसर बिल्कुल सही है, बोरी सी होगा इसका। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए नेक्स्ट जो हमारा 9 नंबर है, प्रीवेंट। प्रीवेंट का मतलब क्या होता है, आपको पता होगा, प्रीवेंट करना, रोकना, बहाना बनाना, ठीक है, यानी कोई अड़चन डालना। तो प्रीवेंट का मतलब यहाँ पर हम ले सकते हैं कि रोकना, बहाना बनाना या फिर अड़चन डालना, ठीक है, यही होता है, किसी को रोकना। तो आगे देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है, यानी प्रोटेक्ट करना, आपको किसी का समर्थन करना। तो ये ब्लॉक करना, ब्लॉक मतलब ये अलग चीज़ है, किसी को सीज कर देना, ठीक है। हिंटर, बाधा डालना, या फिर ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या होता है, यानी ये सभी क्या है, प्रोटेक्ट करना या फिर ब्लॉक करना, रोकना। हिंटर का मतलब भी बाधा ही होता है। अब यहाँ पर इंड्यूस लिखा है, क्या आपको पता है इंड्यूस का मतलब। तो यानी देखिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो प्रिवेंट का हमारा, वो हमारा डी ही होगा। इसका एंटोनियम हमारा डी ही होगा, क्योंकि इंड्यूस का मतलब ही होता है क्या, प्रेरित करना। क्या करना, प्रेरित करना। इंड्यूस यानी अंदर से ड्यूस, यानी पावर भर देना, उसको क्या करना, इंड्यूस करना, ठीक है, यानी उसको प्रेरित करना, उसको इसके अंदर जोश भरना, उसको और आगे प्रेरित करना, उसको आगे के लिए बढ़ाना, यही मतलब होता है, ठीक है। तो हमारा 9 यानी प्रिवेंट का जो एंटोनियम हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ओके, आगे हम लोग इसका आंसर भी देख लेते हैं, हमारा करेक्ट है या नहीं है। जी हमारा आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है, डी ही है। ओके, आगे बढ़ते हैं, हमारा देखिए
लेकिन बहुत ही जी वोकैब से, ये तो बहुत ही जी सबको आती है, बच्चों बच्चों को आती है। क्या डिमोलिश करना, डिमोलिश का मतलब क्या होता है? उखाड़ फेंकना, बर्बाद करना, नष्ट करना, रुइंड करना, हैवॉक, ठीक है, डैमेज, स्कैटर, बहुत सारे वर्ड इसके होते हैं, इसके अनगिनत वर्ड हैं, ठीक है। तो इसका हमें एंटोनिम बताना है, शिफ्ट कर देना, ठीक है, किसी चीज़ को शिफ्ट करना, इतने नहीं पूछ रहा है, ठीक है। बिल्ड करना हो सकता है, देखिए बिल्ड करना बनाना होता है, रिपीट करना दोहराना, हाइड मतलब छिपाना। तो डिमोलिश का मतलब बर्बाद करना, और इसका मतलब हो जाएगा, अगर हम इसका एंटोनिम देखें तो यानी किसी चीज़ का निर्माण करना, बनाना, ठीक है, क्रिएट करना। तो यहाँ पर देखिए क्रिएट और निर्माण करने वाला एक ही वर्ड हमारा है, क्या? बिल्ड करना। यही हमारा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आंसर भी देखते हैं क्या हमारा सही है या नहीं सही है। यस, हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है, बी ही आंसर इसका होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। जी फ्रेंड, देखिए हमारा आगे क्या है, हमारा जो क्वेश्चन आंसर दिया गया है, यानी 11 to 15 में हमें क्या करना है, इसमें दिया गया हुआ है कि सम पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस हैव अ एरर। इसमें हमारी एरर्स हैं, कुछ किसी पार्ट में दी गई हैं, एंड सम आर करेक्ट, और कुछ करेक्ट हैं। फाइंड आउट द पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर, यानी उसको हमें देखना है जिसमें हमें एरर मिली है, ठीक है। हमें वो ऑप्शन बताना है जिसमें एरर है, ठीक है। तो अब हमारा जो पहला 11 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है, राम वाज सीनियर टू सेम इन कॉलेज। वो कह रहा है कि जो राम है वो सेम से सीनियर था, कहाँ? कॉलेज में। तो इसमें बताना है कि हमारा एरर कहाँ है। तो राम, देखिए सीनियर के साथ हमेशा टू ही लगता है, देन नहीं लगता है, क्या? सीनियर के साथ जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो हमारा देन का प्रयोग नहीं होता है, हमारा टू का ही प्रयोग होता है। जितने भी आई आर ओ वाले वर्ड होते हैं, जितने आई आर ओ वाले वर्ड ये हमारे कीवर्ड होते हैं, इनके बाद हमारा अगर कंपैरिजन करेंगे तो टू ही वर्ड लगेगा। कौन सा क्या लगेगा? टू लगेगा, ठीक है, देन नहीं लगता है। तो इसमें देखिए राम वाज सीनियर टू सेम इन कॉलेज बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई भी कंसेंटेंस में गड़बड़ी नहीं है, कोई भी एरर नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। चेक करते हैं हमारा आंसर क्या राइट है या नहीं है, ठीक है, देखते हैं। जी बिल्कुल, हमारा करेक्ट जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है, क्या? डी ही होगा, ठीक है, इसमें कोई भी हमारी कमी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखते हैं। लिखा हुआ है कि सपोजिंग सपोजिंग इफ आई इट रेन्स व्हाट शेल बी डू नाउ। वो कह रहा है कि सपोज करिए कि यदि वर्षा होती है तो आप व्हाट व्हाट शेल बी डू, तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सपोजिंग इफ, यहाँ पर सपोजिंग इफ साथ साथ लगा हुआ है, ठीक है, सपोजिंग भी लगा है, इफ भी लगा है। इट रेन्स, यदि वर्षा होती है, व्हाट शेल बी डू, तो हम क्या करेंगे। आगे नेक्स्ट जो हमारा डी ऑप्शन है उसमें लिखा है नो एरर। तो देखिए इसमें कहाँ पर एरर है, आप भी कैच करिए। देखिए जब भी हम अगर किसी भी कंडीशन की बात करते हैं, ठीक है, तो यानी कि सपोजिशन की बात करते हैं, तो हमारा इफ और सपोज ये साथ साथ नहीं आते, ठीक है। यानी आप इफ और सपोज को साथ साथ नहीं रखते। यदि आप दोनों में से कोई लगाना चाहते हैं तो एक लगाइए, यानी आप सपोज लगाइए या फिर इफ लगाइए, ठीक है, दोनों साथ साथ नहीं आते, ये गलत हो जाएगा। आप देखिए यही हमारी यानी जो हमारा 12 नंबर क्वेश्चन जो उसमें अगर किसी पार्ट में गलती है, रॉन्ग है, तो वो हमारा किस में है? ए ऑप्शन में है, यही हमारा गलत है। इसमें या तो इफ लगाइए या फिर सपोजिंग लगाइए, ठीक है। चेक करते हैं क्या हमारा यही क्वेश्चन आंसर है या नहीं है। जी बिल्कुल राइट है हमारा, सपोजिंग और इफ वाला ही हमारा क्या है, इसमें एक आप लगाएंगे, या तो इफ लगाइए या फिर सपोज लगाइए। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है, नेक्स्ट में क्या लिखा है, द कैपिटल ऑफ येमेन। जो कैपिटल है येमेन की इज सिचुएटिंग, वो सिचुएटिंग है कहाँ? 2190 मीटर से अबव, यानी 2190 मीटर से अबव किसके? द सी लेवल से। नो एरर। आगे क्या बताया गया? नो एरर। तो देखिए कोई भी अगर चीज यहाँ पर हमें बताना है, द कैपिटल ऑफ यमन इज सिचुएटिंग 2190 मीटर्स अबव द सी लेवल, यानी 2190 मीटर पर के ऊपर, यानी सी लेवल से हमारी जो कैपिटल है यमन की वो सिचुएटेड है। तो सिचुएटेड है ना वो, ठीक है, तो सिचुएटिंग हो थोड़ी ना रही है। तो यहाँ पर हम इज के यहाँ पर इसके साथ अगर हम वर्ब लगाएंगे तो आईएनजी फॉर्म में नहीं आएगी, किस में आएगी? सिचुएटेड है, ऑलरेडी वो सिचुएटेड है, ठीक, सिचुएटेड की गई है। तो इसमें हम थर्ड फॉर्म में लगाएंगे, ठीक है, किस में आएगी? सिचुएटेड है। तो ये आएगी हमारी, ना कि हमारी वर्ब आईएनजी आएगी, ठीक है। तो हमारा जो एरर है वो हमारा किसमें? बी पार्ट में एरर है, ठीक है। चेक करते हैं हमारा आंसर क्या यही है या नहीं है। जी हमारा आंसर बिल्कुल राइट है, हमारा जो एरर है वो बी पार्ट में ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए लिखा हुआ है, इट वॉज हिम हु केम रनिंग इन टू द क्लासरूम। यानी वो कह रहा है कि इट वॉज हिम पहले लिखा हुआ है पहले पार्ट में। दूसरे बारे में क्या लिखा है? हु केम रनिंग, जो जोड़ते हुए आया, इन टू द क्लासरूम, क्लासरूम में। फिर नेक्स्ट हमारा डी ऑप्शन है नो एरर।
तो देखिए भाई इसमें कहाँ पर हमारी एरर है। इट वाज एम, आपको बता दें कि जब भी हमारा इट जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, सब्जेक्ट होता है, जिसे हम डमी सब्जेक्ट भी बोलते हैं, इम्पटी सब्जेक्ट भी बोलते हैं, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी बोलते हैं, और इसके बाद भी हमारे कोई भी वी फॉर्म आती है, कौन सी बी फॉर्म आती है। बी फॉर्म आपको पता है इजेमर वाजवर होती हैं, 5 होती हैं, ठीक है। बाकी किसी भी मॉडल वर्क को बी फॉर्म लगा बनाते हैं तो उसके बाद बी लगा देते हैं, बहुत छोटी बात का मैटर है। तो इसमें देखिए बी यानी वॉज लगा है, तो ये अपने बाद हमेशा क्या लेगा, ये अपने बाद हमेशा नॉमिनेटिव केस लेता है। क्या लेता है? नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस लेता है। तो यहाँ पर हिम तो हमारा सब्जेक्टिव केस नहीं है, या तो ये हमारा नॉमिनेटिव केस नहीं है, ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। तो हमारे अगर गलती होगी, जो एरर है वो हमारे ए पार्ट में ही है, ठीक है। हु केम रनिंग इनटू द क्लासरूम, बाकी हमारे दोनों सही हैं, हमारा ए ऑप्शन ही गलत है, ठीक है। आंसर देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। इसमें सी दिया गया है, तो इनटू द रूम ये तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं भाई। इसमें देखिए ये ऑप्शन जो है ना ये गलत है। इसका जो आंसर इसमें दिया गया है ये होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ए होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। ए पार्ट में हमारी गलती है, ठीक है। बाकी हमारे बाकी जो बी और सी पार्ट है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसमें आप मत जाइएगा, इसमें सी लिखा हुआ है, हो सकता है वो करेक्ट में वो सॉरी इनकरेक्ट मेंशन हो गया हो वहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो आगे जो क्वेश्चन है उसमें देखते हैं। लिखा हुआ है द कैप्टन अलोंग विद हिज टीम। द कैप्टन पहले वाले पार्ट में लिखा हुआ है द कैप्टन अलोंग विद हिज टीम आर प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड। क्या कर रहा है? प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं बहुत ही हार्ड फॉर द फोर्थ कमिंग मैच, आगे आने वाले मैच के लिए, ठीक है। तो देखते हैं इसमें हमारी क्या गलती है। इसमें लिखा द कैप्टन अलोंग विद हिज टीम, इसमें तो यहाँ तक बिल्कुल सही है। आर प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड, तो आर प्रैक्टिसिंग, तो यहाँ पर देखिए आर हमारा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? जब भी हम अलोंग विद एज वेल एज इस तरीके के जब भी हम लोग कोई भी जो वर्ड यूज करते हैं और उसके बाद कोई भी हमारा नाउन आता है, तो हम लोग जो वर्ब लगाते हैं वो सेकंड वाले नाउन के हिसाब से नहीं लगाते हैं, जो हमारा जो शुरुआत पहले वाला नाउन होता है उसके हिसाब से लगाते हैं। तो कैप्टन हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ पर वर्ब भी हमारे सिंगुलर आने चाहिए, तो यहाँ पर हमारा इज होना चाहिए, ना कि हमारा आर होना चाहिए, ठीक है। यानी इस तरीके से वर्ड होते हैं, अलोंग विद होता है, एज वेल एज होता है, और भी सारे वर्ड होते हैं हमारे, देख लीजिएगा। तो ये उनके साथ हम लोग इसके जो लास्ट में कोई भी अगर हमारा उसके साथ कोई भी दूसरा सब्जेक्ट आता है तो हमारा उसके यानी ये प्लुरल नहीं हुआ, तो हम लोग इसके अगर इसमें वर्ब लगाएंगे तो पहले जो हमारा दिया गया होता है सब्जेक्ट उसके हिसाब से लगाते हैं, ना कि हमारा पूरा टोटल करके लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें हिज टीम से कोई मतलब नहीं है, हमारा कैप्टन से ही मतलब है। तो कैप्टन हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ पर हमारा ई जाना चाहिए। तो हमारी अगर गलती है किसी पार्ट में तो वो हमारा है बी ऑप्शन। देख लेते हैं क्या यही सही है या नहीं सही है। जी बिल्कुल, हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इज ही आएगा, यहाँ पर इज आएगा आर की जगह पर, ओके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें आगे बताया गया है कि डायरेक्ट यानी इसमें डायरेक्शन दिया गया है हमको क्या करना है कि 16 to 20 हमें क्या करना है, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव, यानी 4 अल्टरनेटिव में से चूज द वन विच, यानी आपको हमको एक चूज करना है बेस्ट एक्सप्रेस करे मीनिंग ऑफ द वर्ड, यानी हमको सिमिलर ढूंढना है, यानी हमको सिमिलर वर्ड को ढूंढना है, सिमिलर यानी सिनोनियम वर्ड को ढूंढना है। आगे जो भी हमारे वर्ड आएंगे वो कैसे आएंगे, सिनोनियम वाले आएंगे। देखते हैं हमारे कौन से वो वर्ड हैं। देखिए हमारे जो वर्ड हैं, जो हमारा वर्ड दिया गया है 60 नंबर में, वो डिफर है। वो क्या दिया गया है? वर्ड को डिफर देखना है। डिफर, डिफर का मतलब क्या होता है? डिफर का मतलब होता है भैया पुट ऑफ करना। क्या करना? पुट ऑफ करना। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, ये शुरू पहला वाला ही क्वेश्चन पढ़ा था। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है? पोस्टपोन करना। क्या करना? पोस्टपोन कर देना, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हमारा इनडिफरेंट उदासीन नहीं होगा, डिफाई नहीं होगा, डिफर करना अलग करना नहीं होगा, ठीक है। क्या? पोस्टपोन करना, ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। बाकी हमारे क्या है, ये गलत है, डिफाई भी गलत है, डिफर भी गलत है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया? पोस्टपोन। आंसर नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें आंसर नहीं दिया गया था, आगे देखते हैं, लेकिन हमारा वही हमारा सही है बिल्कुल डी वाला। आगे देखते हैं जो हमारा आंसर दिया गया अबेंडन। अबेंडन बहुत अच्छा वर्ड है। अबेंडन का मतलब क्या होता है? अबेंडन का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना, ठीक है। लीव कर देना, गिव अप कर देना, ठीक है। यानी छोड़ देना, त्याग देना, लीव कर देना, यही हमारा वर्ड होते हैं, ठीक है। तो देखिए अबेंडन का मतलब क्या, फोर्स का मतलब होता है भैया त्यागना, तो इसका मतलब तो होता है त्यागना, ठीक है, ये तो सही है। आगे देखते हैं। कीप का मतलब होता है रखना, ये नहीं होगा। चेरिश का मतलब होता है खुश। इलाज का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर, बढ़ाना बढ़ाना चढ़ा बढ़ाना या फिर इलाज करना बढ़ा देना, ठीक है, यही मतलब होता है इंक्रीज कर देना। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है भैया वो हमारा फोर्सेक यानी ए वाला ही है।
अबेंडन का मतलब ये होता है क्या, त्याग देना, forsake कर देना, ठीक है। राइट आंसर हमारा ए है। देख लेते हैं हमारा क्या सही है ऑप्शन में इसमें दिया गया है। जी बिल्कुल सही है, हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट जो हमारा 80 नंबर है, सीज। सीज का मतलब क्या होता है, सीज का मतलब ही क्या होता है, सीज कर देना, कोई चीज रोक देना, क्या कर देना, रोक देना। और हमको सिनोनियम ही बताना है, क्या कर देना, रोक देना, ठीक है। विगिन का मतलब होता है चलाना, ठीक है, यानी शुरू करना, नहीं होगा। स्टॉप का मतलब होता है रोकना, ठीक है, हो सकता है। क्रिएट करना, उत्पन्न करना, चला शुरू करना, नहीं होगा ये। डल का मतलब होता है भद्दा, इससे कोई संबंध ही नहीं है। हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है, बी, तो हमारा आंसर हमारा बी ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा देखते हैं यही हमारा है या नहीं है। जी बिल्कुल हमारा करेक्ट ऑप्शन बी ही है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हमारा जो ऑप्शन है कैंसिल। कैंसिल का मतलब ही क्या होता है, यानी बिल्कुल कैंसिल कर देना, अबोलिश कर देना, नष्ट कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, यही हमारा होता है। क्या होगा, डिस्ट्रॉय करना होता है, यानी मिटा देना, रिमूव कर देना। तो देखिए हमारा ऑप्शन अबोलिश दिया गया है। इसका आगे देखते हैं, सिनोनियम देखना है कैंसिल। अबोलिश का मतलब ही होता है कैंसिल कर देना, नष्ट करना, डिस्ट्रॉय कर देना, रिमूव कर देना, ठीक है, ये होता है, ठीक है, ये है। अप्रूव करना, अप्रूव कर देना किसी चीज को, नहीं नहीं ये नहीं है, इसका तो है नहीं। अलाउ कर देना, नहीं। बिलीव का मतलब नहीं नहीं भैया ये नहीं होगा। तो ये हमारा जो राइट ऑप्शन है वो हमारा ए ही है, अबोलिश, ठीक है। कैंसिल का हमारा क्या होगा, अबोलिश होगा, ठीक है, करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं क्या हमारा आंसर इसमें यही दिया गया है, नहीं। जी बिल्कुल यही दिया गया है, हमारा राइट ऑप्शन यही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे देखते हैं। हमारा जो 20 नंबर दिया गया है, पियोस। पियोस का मतलब क्या होता है, पियोस का मतलब ही होता है हमारा धार्मिक, क्या होता है, धार्मिक। इम्पियोस हो जाता है तो अधार्मिक हो जाता है, ठीक है, अधार्मिक हो जाता है, अधार्मिक है जो भी। तो पियोस का मतलब ही क्या होता है, पियोस, पियोस का मतलब ही होता है धार्मिक, रिलीजन से संबंधित होता है, ठीक है। तो देखते हैं हमारे ऑप्शन में क्या दिया गया है। रिलीजियस हो सकता है, सिंपैथेटिक है, सहानुभूति होना, नहीं नहीं नहीं। अप्रेड, डरा होना, नहीं नहीं। फेथफुल, विश्वसनीय, नो। जिसमें देखिए रिलीजियस, धार्मिक, यही हमारा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, ठीक है, यही हमारा करेक्ट बिल्कुल आंसर है, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें हमारा सही है, नहीं है। देखिए हमारा राइट ऑप्शन ए ही है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड कि आपको ये 20 हमारे को जो हमने किए हैं आज क्वेश्चन, इसमें आपको समझ में आए होंगे और आपको मज़ा भी आया होगा। तो इस तरीके से हम लोग डेली 22 या फिर 30 क्वेश्चन करेंगे। आज की जो हमने सीरीज स्टार्ट की इसमें तो 20 ही क्वेश्चन किए हैं, लेकिन नेक्स्ट जो हम लोग सीरीज लाएंगे सेकेंड, उसमें हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे। किसमें, 30 क्वेश्चन कवर करेंगे और हमारा धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा, इजी टू मॉडरेट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें हम लोग कभी कभी लिटरेचर के भी क्वेश्चन रखेंगे। और प्लस हमारा जो मेन इरादा है, जो मेन फोकस रहेगा वो ग्रामर प्लस वोकब्स के ऊपर रहेगा, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें, जिससे आप लोगों को हर एक सीरीज मिल सके टाइम पर, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। फिर मिलेंगे एक नई सीरीज के साथ, तब तक के लिए बाय।